यही मंदिर है। मैं अगर आपको दिन को दिखाऊंगा तो दिन में आपको ये अलग दिखेगा। कहा जाता है कि इनके वंशज कभी स्वर्ग या नर्क जाते ही नहीं है, चूहे बनकर यहीं रह जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं पंजाब। अभी यहाँ पे कोई इलेक्शन का माहौल है तो इसे आप लोग देख रहे हो ये सब। और ये है पंजाब का मेडिकल। लेकिन हमें मेडिकल क्यों जाना पड़ा भाई, जानने के लिए पूरा व्लॉग देख लीजिए। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो हम निकल चुके होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो हम घूम रहे होंगे, वो भी पहाड़ों में। लेकिन फिलहाल हम चल रहे 3 घंटा लेट। पता है क्यों? हम सब सोते ही रहते हैं भाई, 3 घंटा लेट उठे हैं। और सबसे ज्यादा सोती है ये। तो हमारी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने माता के दर्शन किए और उन्हें कहा कि हर पल हमारे साथ रहे। दोस्तों ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये पैक करने में हमें रात के 3 बज चुके थे, इसीलिए हम जल्दी नहीं जाग पाए। क्योंकि अगर बात गुजरात की गर्मियों से हिमाचल की ठंडी वादियों में जाने की हो तो एक्साइटमेंट के साथ साथ वहाँ की ज़बरदस्त ठंडी भी बढ़ती रहती है। अब हम जा रहे हैं और फाइनली हमारा ये पीसफुल मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आगे हम घर से निकल चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश, गुजरात टू हिमाचल की हमारी ये फर्स्ट ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। तो ये द्रोल से होते हुए हम भारतमाला हाईवे पर चढ़ चुके हैं, जो कि जामनगर अमृतसर हाईवे भी कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में अभी पेट्रोल डीजल की तंगी चल रही है। तो हमारे गुजरात में तो भाई 500-1000 का ही पेट्रोल मिलेगा और ऐसे ही डलवाते डलवाते हम अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे। तो ये हम कच्छ पहुंच चुके हैं। नमक की खेती देख रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे नमक उगाया जाता है। दरिया के पानी को सोख कर उसमें से नमक मिलता है। आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, लेकिन पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे है नमक के उत्पादन में हमारा भारत। भारतमाला हाईवे पे ये होटल है, होटल कृष्णा, प्योर वेज है। और यहीं पे हम खाना खाने वाले हैं दोपहर का। तो खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे ये धीरे धीरे से राजस्थान का रेगिस्तान शुरू हो चुका है। लेमने जा मारो काटलो केम पकड़ो है જોઈ લે આ મને ધમકાવે મમ્મીનો ફોન। तो ये बिना बात की लड़ाई हो गई थी और आई डोंट नो आप सबके यहाँ कैसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ये छोटा डोन हर एक पे भारी हो जाता है भाई। तो ये तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। हम पहुंच चुके हैं इस भारत देश की शौर्यवान भूमि राजस्थान में। राजस्थान में हम पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे थे हिमाचल प्रदेश के लिए, लेकिन रास्ते में अभी हमने सोचा है कि हमारी कुलदेवी माता का मंदिर राजस्थान नागाना में स्थित है, जो कि जोधपुर से बहुत ही नज़दीक होता है और रास्ते में ही पड़ता है भाई। तो पहले माँ के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे और आज रात का स्टॉप नागाना में ही लेंगे। और राजस्थान में आते ही हमें सबसे पहले हमारे मित्र मिल गए। आप कहाँ से हो भैया? हम डोली से जोधपुर, राजस्थान से ही हो? राजस्थान से। शूरवीरों की भूमि है अपनी। राठौरी हूँ मैं भी। अच्छा, हम बिश्नोई। राजस्थान में ये अपना पहला स्टॉप है। अभी हम नागाना जाने वाले हैं। अहमदाबाद से, नहीं, जामनगर। गुजरात से। दर्शन कर लिए? नहीं, अब जा रहे हैं। अभी हिमाचल जाना है, हिमाचल प्रदेश। चलो, थैंक यू। तो ये हम पहुंच चुके हैं नागाना धाम। बोल श्री नागणी जी माता की जय। जय माता जी। अभी हम पहुंच चुके हैं नागाना, नागणी जी माता के मंदिर। और बस जस्ट अभी गाड़ी से उतरे ही हैं, पहुंचे ही है। धर्मशाला में स्टे लेना है अपने को। यहाँ पे हमारे दोस्त थे सावन सिंह बन्ना, उनसे बात की है हमने। अभी आगे देखते, पहले वहाँ जाके मिल लेते हैं उनसे।
तो मंदिर के कंपाउंड में ही है धर्मशाला। काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, मैं आपको सब कुछ बारी बारी से दिखाऊंगा। आइए पहले हम धर्मशाला में ही चलते हैं। ये एंट्री गेट है और फिर आगे हम अपना जो रूम बुक किया है वहीं पे क्यों रही को तो શું કેસ તો सामान लेगा। કેવો છે બેન અચલ ये है अपना स्टे। नागाना मंदिर धाम जो है वहाँ पे धर्मशाला में ही रुके हैं। तो दोस्तों स्नान कर लिया है हमने, एकदम बढ़िया से फ्रेश हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। और अब जा रहे हैं हम माता के दर्शन करने। दोस्तों अभी रात के 9:15 बज चुके हैं। आप सही से कुछ देख भी नहीं पाओगे और मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बात है, यहाँ पे अभी भी रात को भी गर्मी पड़ रही है। मैं कल सुबह सब कुछ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सारा बाजार लगा हुआ देखिए ना? और यहाँ पे धर्मशाला है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। यहाँ से सीधा मंदिर है, ये सामने जो दिख रहा है ना। मैं अगर आपको दिन को दिखाऊंगा तो दिन में आपको ये अलग दिखेगा। रात को मंदिर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, देख लो आप। ये मंदिर के लेफ़्ट साइड में ये अखंड धुना है, यहाँ पे पहले जाना होता है। जो भी प्रसाद वसाद हम सब लाए हैं यहीं पे चढ़ाना होता है, मंदिर में कुछ नहीं चढ़ाना होता दोस्तों। ये हमारे राज पुरोहित जी है, जिनके हाथ से हम ये कलाई बांधेंगे। अब आ गए हम ये मंदिर की सीढ़ियों पे। पूरा वाइट आरस पहाड़ के पत्थर से बना हुआ मंदिर है। और इसका संक्षिप्त में मैं आपको इतिहास बता दूं। हमारे महाराज जी जो थे राव दुहड़ जी, बहुत छोटे थे, कुछ 5 साल के रहे होंगे, तब अपने नैनीहाल में थे। और नैनीहाल में नाना का बड़ा पेट देखकर हंस रहे थे, मतलब हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो नाना ने उनको ऐसा बोला कि आप तो मेरा पेट देख के हंस रहे हो, लेकिन आपके पूरे परिवार पे, आपके पूरे वंश पे पूरी दुनिया हंस रही है, आपकी कोई कुल देवता ही नहीं है। तब जाके उन्होंने जंगल में तप किया, माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बताया कि आपकी कुल देवी चक्रेश्वरी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से आप ला सकते हैं, लेकिन उसका उचित समय आएगा। और उचित समय पे राव दुहड़ जी उनको लेकर आ रहे थे बीकानेर। रास्ते में यहीं पे माता रुक गई और यहीं पे माता ने निवास किया। तब से ये जगह नागाना है। अब रात्रि आरती का समय हो चुका है दोस्तों। रात को 10 बजे यहाँ पे आरती होती है और ये आखिरी आरती होती है दिन की। चलिए मैं आपको आरती में ले चलता हूँ। फिर अगली सुबह हम सब फिर से रेडी है माता के दर्शन के लिए। चलिए फिर से मैं एक बार आप सबको ये पूरा इलाका दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये धर्मशाला के बीच का सेंटर का ये गार्डन है और अगल बगल चारों ओर रूम बनाए हुए हैं। आप देख सकते हो, एसी नॉन एसी दोनों है। और ये हम निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने रात को आपको बताया था कि धर्मशाला से निकलते ही सीधे लेफ्ट हैंड साइड माता का मंदिर है, सामने की ओर वो सब दुकानें हैं, बाज़ार लगता है, ठीक है।
और मैंने रात को आपको बताया था कि सुबह दिन का नज़ारा मंदिर का कुछ और ही होगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, माँ के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे की ओर हम श्री पाबूजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। पाबूजी दादा का मंदिर है मंदिर के पीछे की ओर। तो यहाँ से सारे सामान हम गाड़ी में समेट रहे हैं। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है भाई। ये हरि सिंह को हम दोनों रूम्स की चाबियाँ दे देते हैं और उनको गुड बाय बोल के हम निकल रहे हैं। अब देखो भाई, हम निकले थे घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश। रास्ते में हमने माँ के दर्शन किए, एक नाइट यहाँ पे स्टे की। लेकिन सच बताओ तो अब यहाँ से आगे जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है भाई। दिल तो यहाँ पे माँ के पास ही रह गया है। चलो तो अब हम सब निकल रहे हैं। बोलो नागणे जी मात की जय। देखो भाई, ट्रैवल करने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ड्राइवर अकेला जाग के गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है। आपको भी उसको एंटरटेन करना होगा, कुछ अच्छे गाने बजाने होंगे, कुछ बातचीत करनी होगी। आप तो सो गए यार सब। अभी दोपहर को बहुत कड़ी धूप है और हम खाना खाने के लिए बीकानेर में मिल ब्रेक रेस्टोरेंट में आए हैं, जो कि भारतमाला हाईवे से कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप भारतमाला हाईवे पे आ रहे हो तो कुछ खाने का जुगाड़ करके आना भाई। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है भाई। अब हम यहाँ आए हैं तो माँ करणी के दर्शन भी हो जाएंगे। देखो गाइस, इसको खाते हुए देखो तुम, ये कैसे खा रही है। इसको देखो, बस देखना तो सिर्फ इसे ही है। और ये हम पहुँच चुके हैं देशनोक डोकरी के धाम माँ करणी माँ के मंदिर। करणी माता चारण जगदम्बा है और राजस्थान में प्यार से बूढ़ी आई को डोकरी कहा जाता है। काफ़ी प्रभावशाली और चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पे कई सारे चमत्कार देखे गए हैं। विशेष रूप से इस मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं भाई। माना जाता है कि माँ करणी के जो वंशज है वो मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क में नहीं जाते हैं, चूहा बनकर यहीं रह जाते हैं। और एक विशेष प्रभाव है माँ करणी का, जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। उससे पहले आप माँ करणी के दर्शन कर लीजिए। जय माँ करणी। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे इतने सारे सैकड़ों चूहे हैं और यहाँ पे जो प्रसाद जो भोग चढ़ता है माँ को, वो प्रसाद को भी ये चूहे खाते हैं। और कभी भी ये चूहों का झूठा प्रसाद खाकर किसी भी आदमी को कोई बीमारी नहीं हुई, कोई फूड पॉइजनिंग भी नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं होता। तो ये चमत्कार है माँ का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि माँ के दरबार से कभी किसी को कोई हानि नहीं होती है। तो माता के दर्शन करने के बाद हम आगे निकल चुके हैं। और कमाल की बात तो ये है भाई कि जब हम हिमाचल के लिए निकले थे तब सोचा ही नहीं था कि हम कहीं देव दर्शन के लिए भी जाएंगे। और स्टार्टिंग में ही हमने माँ नागणे जी के माँ करणी के दर्शन किए। आशा है कि बहुत बढ़िया रहेगी हमारी जर्नी। और ये बातों बातों में हम सत श्री अकाल, वाहे गुरुदेव जी खालसा, वाहे गुरुदेव जी फतेह। हम पहुंच चुके हैं पंजाब जस्ट अभी एंटर किया है अपने, राजस्थान हरियाणा क्रॉस करके। और चाय पानी के लिए रुके, पता नहीं यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो जाके ही पता चलेगा। और अगर मिलेगा तो टेस्ट कैसा अपना गुजराती जैसा होगा या कुछ, क्या पता, देखते हैं। चलो
पंजाब का फर्स्ट पेट्रोल पंप है। अभी बठिंडा हम नहीं पहुँचे, मतलब हमारे लिए फर्स्ट है भाई। और यहाँ पे हमने फुल करने के लिए बोला, कर दिया भाई ने भाई। मतलब पेट्रोल का जो हमें थोड़ा बहुत डर था वो ऐसा कुछ है नहीं। और टिंगू दीदी को हो चुका है ज़ुकाम, तो उसके लिए हम दवाई लेने आए हैं। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की भाई, ये पंजाब का मेडिकल स्टोर है। और एक ये नहीं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओ वहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ ही मिलती है। हमारे गुजरात जैसा नहीं है कि हर एक चीज़ आपको मेडिकल में मिल जाएगी। तो भाई अभी बजे रात के 9 और अब हम पहुंच चुके हैं होटल विवान में, जो कि पंजाब में है और बठिंडा और लुधियाना के बीच में है। अभी यहाँ पे भाई इलेक्शन का माहौल है, तो इसे आप लोग देख रहे हो, ये सब क्या हाल है। और आज रात का स्टे अपन यहीं पे करेंगे। पहले से बात सब कर रखी है हमने इन भैया से। भैया क्या नाम है आपका? नीरज भाई। होटल विवान का सब कुछ यही संभालते हैं और अपना स्टे आज रात का यहीं पे है। बहुत बढ़िया होटल है, मैं आपको कमरा भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये अपन कमरा ये वाला है। पहले बाथरूम से स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये देखो बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है। कोई ज़्यादा दिन के लिए रुके, अपना तो सिर्फ एक ही रात का है, लेकिन कोई ज़्यादा दिन के लिए रुके तो ये अलमारी वलमारी सब है। यहाँ पे ड्रेसिंग भी दिया हुआ है, खाना भी खा सकते हैं, अपना कुछ वर्क हो तो कर सकते हैं। फिर ये बालकनी का व्यू है भाई। अंधेरा है लेकिन कुछ दिखेगा नहीं अभी। तो कुल मिला के बात यह है कि अब तक की हमारी जर्नी बहुत बढ़िया रही है। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे हम हिमाचल में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय माता जी।